भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल तापुस लर्निंग पर। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू ही होने वाला है और प्री बोर्ड तो आप लोग का चल ही रहा है। तो चलिए हम लोग भी अपनी तैयारी को दुरुस्त करते हैं और करते हैं हिंदी का चैप्टर 6 ऊषा का प्रश्नोत्तर। ऊषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया है। जैसे कि सूर्योदय से पूर्व आसमान में फैलते हुए उषा की आभा में एक आकर्षण होता है, जादू होता है जो अनायास ही अपनी ओर खींचता है। ऐसा लगता है मानो आसमान में सारे रंग बिखर गए हों। लेकिन जैसे जैसे धूप निकलता है वह भव्य सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसी का कवि ने ग्रामीण परिवेश में चित्रण किया है। तो पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो इसका उत्तर है, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलना, किसी की गैर झिलमिल देह का हिलना। ग्रामीण परिवेश में गृहिणी भोजन बनाकर चौका राख से लिपती है, क्योंकि जो वहाँ का चूल्हा होता है वह मिट्टी का बना होता है और खाना बनाने के क्रम में जब आग जलाते हैं उसमें तो वह काला पड़ जाता है, तो फिर उसको राख से लिपा जाता है जो काफी समय तक गीला रहता है। काले सिलबट्टे पर केसर पीसने का कार्य भी प्रायः स्त्रियां ही करती हैं और काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने का काम वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्लेट पर लिखते हैं वो करते हैं। इस प्रकार इन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। शब्द चित्र का मतलब यह है दोस्तों कि इन शब्दों को पढ़कर, इन लाइनों को पढ़कर हमारे मन में एक चित्र बन जा रहा है कि गांव का सुबह कैसे होता है, वहाँ के परिवेश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही होती हैं, वह बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सजग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। कोष्टक का मतलब है कि अभी गीला पड़ा है, ये वाली लाइन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी पंक्तियों में कोष्टक का प्रयोग करते हुए अपने कथन को स्पष्टता प्रदान की है। अभी गीला पड़ा है मतलब राख से लिपे हुए चौके की जानकारी देता है कि अभी अभी ही लिपा गया है। कवि कहते हैं यह चौका प्रातःकालीन ओस के कारण गीला पड़ा हुआ है। गीला चौका अधिक गहरे रंग का होता है पर सूख जाने पर उसका स्लेटी रंग हल्का हो जाता है। अगला प्रश्न है रचना का। तो पहला प्रश्न है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। वातावरण में सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से दृश्य उपस्थित होते हैं, उसका शब्द चित्र खींचना है। तो उत्तर है, सूर्योदय में क्या होता है, गुलाल की लाली चारों ओर फैल गई है। सुबह सूर्योदय के समय आकाश का जो रंग होता है लाल पीला संतरी रंग से भरा हुआ होता है और शाम में क्या होता है, थका पंछी अपने घोंसले में जा रहा है। जो पंछी सूर्योदय के समय अपने घोंसले से दाना पानी के लिए उड़ते हैं वो अपने घोंसले में जा रहे होते हैं। दूसरा है, श्याम पट पर कुछ नया लिखा जा रहा है। जैसे मॉर्निंग में स्कूल शुरू होता है तो ब्लैक बोर्ड पर कुछ पिछले दिनों से नया ही लिखा जा रहा होता है, कुछ नया विचार या कुछ नया सॉल्यूशन। श्याम पट की लिखावट धुंधली हो चुकी होती है सूर्यास्त के समय तक। नेक्स्ट है, पंछियों की चहचहाहट मन को मोहने वाली है। सूर्योदय में पेड़ों के पंछी चहचहाते रहते हैं और शाम तक क्या होता है, आसमान में भाग दौड़ बढ़ गई है। यानी किसकी भाग दौड़ बढ़ गई है, पंछियों की भाग दौड़ बढ़ गई है। जो सुबह दाना चुगने निकले थे वो वापस अपने घोंसले में आ रहे होते हैं, इसलिए आसमान में भाग दौड़ बढ़ गई है। सबको जल्दी है अपने घर जाने की। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।